तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको डोमेन क्या दे दिया है, रियल। को डोमेन क्या दे दिया, रियल। ये कंटिन्यूस फंक्शन दिया है। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। यहाँ पर एक्स को क्या रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स प्लस 1 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा, एक्स के जगह पर एक्स प्लस 1 देंगे तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 2। यहाँ क्या हो जाएगा, हमको इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिए, इसको सेकंड इक्वेशन ले लिए। अब यहाँ क्या करूँ, हम फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। मेरा यहाँ से क्या हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2। एफ एक्स का पीरियड क्या हो गया हमको, एफ एक्स इज ए पीरियोडिक विथ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको, 2 हो गया। टी इक्वल टू मेरा 2 हो गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब टी मतलब सेम चीज़ बन गया, एफ एक्स बन गया। इतना टाइम पीरियड हो गया ना, इतना के बाद से सेम क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। अभी ना मेरा ये 0 हो रहा है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ले लो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ, I1 में क्या दे दिया है, 0 से 8 एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ। इसका हम क्या करेंगे, 0 इंटू एन। एन कितना, एन इंटू टी होता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या ले लो, 2, और एफ एक्स डी एक्स होगा। तो यहाँ क्या हो जाता है, एन। देखो यहाँ पर फार्मूला हमको पता होना चाहिए। इसमें क्या हो जाता है हमको, यदि 0 से एन टी है डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या होता है, एन बाहर चल जाता है, 0 से टी डी एक्स हो जाता है, डी एक्स हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर हम क्या करो, 4 मेरा यहाँ पर एन कितना हो जाएगा हमको, 4 हो जाएगा। तब 4 यहाँ 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, इसको क्या ले लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। उसी तरह हम I2 में करेंगे। I2 में क्या हो जाएगा हमको, सो देखो यहाँ दिया है -1 से 3 एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, हम x को x प्लस 1 ले लेंगे। तो यहाँ 1 दे देंगे तो लोअर लिमिट तो मेरा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट से देखो, फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एफ एक्स। तो यहाँ I2 में लिखो क्या हो जाएगा हमको, I2 में हो जाएगा हमको कितना, 0 से 4 हो गया। हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस एफ एक्स डी एक्स। I2 में ले लो, यहाँ पर 0 से 4 2 डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको, 0 से 2 इंटू 2 एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू एक्स अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमको, 2 बाहर हो गया, 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, ये I2 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, सो देखो I2 इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0 से कितना हो गया, 2 एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करो, I2 इक्वल टू हो गया 8 माइनस 2 इंटू 0 से मेरा 2 एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ इसको इक्वेशन को क्या ले लो, 4th ले लो। इस इक्वेशन को क्या ले लो, 3rd ले लो, थर्ड तक नहीं लिया। अब यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, I1 प्लस I2 करो, 2I2। तो I1 प्लस 2I2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो I1 में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखो 4 ले लिए हैं, 4 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमको, 4 हो रहा है, 0 से 2 एफ एक्स
dx, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचेगा 16 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया हमको 16 आंसर हो गया, इसमें लिख दो 16 आंसर हो गया। थैंक यू।